हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे और वर्ड मीनिंग याद कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो, पहले तो हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब क्या होता है, बिकॉज कल वाली क्लास में हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा था और ऑक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताया था और हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है मॉडल वर्ब, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे, इसमें कैन कोड को एक्सप्लेन करूँगा, कैसे इसको यूज़ करोगे। सिर्फ ये सकने का ही सेंस नहीं देता है, परमिशन वगैरह का भी देता है। ये सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया है, बिकॉज ये नहीं पता होगा तो आप लिंक नहीं कर पाओगे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने ग्रामर का डेफिनेशन देखा था, ग्रामर क्या होता है। फिर उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम लोग वर्ब स्टार्ट करेंगे। अगर इंग्लिश पे आपको कमांड लेकर आना है जल्दी से, तो आपको वर्ब जो है स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप देखना, वर्ब स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे इंग्लिश पे कमांड आपकी आ जाएगी, बिकॉज इसी से आपका लिंक हो जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो भी आप सेंटेंस बनाते हो उसमें वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आप एक्टिव पैसिव बनाते हो, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो उसमें होता है, फिर आप स्ट्रेट जो सेंटेंस बनाते हो, वो सब क्या है, कहीं ना कहीं वो वर्ब का ही कॉन्सेप्ट है। वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। फाइनाइट नॉन फाइनाइट आप अच्छी तरह जानते हो। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का हमने कल प्रैक्टिस किया था। और ऑक्सिलरी वर्ब के सेक्शन में आज हम लोग मॉडल वर्ब करेंगे। और फिर जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट में मॉडल वर्ब जब हम लोग समझ लेंगे, कैन और कुड इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप देखना कि कितना कुछ है जो आप लोग मिस कर देते हो, ठीक है। आधा अधूरा पढ़ना नहीं है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब क्या होता है? इट इज़ अ वर्ब। क्या है ये एक वर्ब है विच इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब टू मेक टेंस। अब देखो, मॉडल वर्ब क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब ही तो है। तो जो कल हमने पढ़ा था कि ये टेंस बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अगर आपको डाउट है तो आप कल वाला लेक्चर देखना, फिर आना। डेली मैं ये चीज़ रिपीट करूँगा और करता रहूँगा कि आप पहले चीज़ों को देख कर आओ, फिर ये लेक्चर अटेंड करो, तब जाके समझ आएगा, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो टेंस बनाने में मदद करेगा। और क्या बताएगा एक्स्ट्रा, हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि ये मूड बताएगा सब्जेक्ट का, कि वो परमिशन मांग रहा है या कोई पॉसिबिलिटी है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई ज़रूरत का चीज़ है, नेसेसिटी है। परमिशन क्या होता है, परमिशन मांगना, करूं या ना करूं। जैसे आप कहते हो मे आई कम इन, तो वहाँ पे मे क्या हो गया आपका, मे आपका मॉडल हो गया। तो इससे पता चल रहा है ना कि हाँ, वो रिक्वेस्ट कर रहा है अंदर आने के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी ठीक है। मे जो है रिक्वेस्ट वाला सेंस देगा यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे अगर कोई बोल दे कि यू मे कम, तो वहाँ पे परमिशन का होगा, ठीक है। जब रिक्वेस्ट का सेंस आएगा तो मे आई कम इन, और जब परमिशन का सेंस आएगा तो क्या होगा, यू मे कम बोला जाता है ना। वहाँ पे मे का यूज़ कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी में बोला जाता है ना, इट मे रेन, मतलब बारिश हो सकती है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी का सेंस आ गया। नेसेसिटी का, ज़रूरत का, वी शुड गो टू स्कूल, तो क्या हो गया, ज़रूरत का चीज़ हो गया। तो ये सब चीज़ हमें मॉडल से पता चलता है। देखो एग्जांपल, कैन आई गो, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, कैन आई गो में ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि क्या मैं जा सकता हूँ। कैन आई गो में कैन आपका क्या हो गया, ये मॉडल वर्ब है। मे आई कम इन, अगेन यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये अक्सर आप लोग यूज़ करते हो, लेकिन अभी तक आपको नहीं पता है कि ये मे क्या है, एक मॉडल वर्ब है। पता है तो बहुत अच्छी बात है। इट मे रेन, ठीक है, बारिश जो है हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, इट माइट रेन, ठीक है, इट माइट रेन। तो अगर मैं इट माइट रेन लिख दूं तो क्या ये सही है, बताओ। इट मे रेन और इट माइट रेन क्या गलत है या सही है? ये दोनों सही है। ये मैं आपको जब मे और माइट पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। आई शुड गो टू स्कूल, मुझे क्या है, स्कूल जो है जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, नेसेसिटी का सेंस दे रहा है, ज़रूरत का सेंस दे रहा है। अब आज हम लोग कैन और कुड को पढ़ेंगे। उसके बाद विल और वुड, मे, माइट, शैल, शुड, और एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि सर सिर्फ कैन और कुड, बाकी? तो आप ये समझो कि मैंने आपको बता रखा है कि पढ़ो थोड़ा सा, लेकिन रिवीजन इतना सारा करना है, प्रैक्टिस इतना सारा करना है। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। आपको मैं पूरा पढ़ा दूंगा
क्या आप पूरा डाइजेस्ट कर पाओगे? क्या आप पूरा रिवाइज कर पाओगे? नो। इसीलिए थोड़ा सा नया चीज़ पढ़ो और प्रैक्टिस इतनी सारी करो, ठीक है। सो कैन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एबिलिटी वाले सेंस में, कैपेसिटी के सेंस में कि मैं कर सकता हूँ, क्षमता वाले सेंस में, परमिशन जहाँ पे आप लोग परमिशन मांगते हो, पॉसिबिलिटी के सेंस में जहाँ पे संभावना हो, जैसे कि ही कैन स्विम, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एबिलिटी दिखा रहा है, क्षमता है उसकी कि हाँ वो तैर सकता है। कैन आई कम इन, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है और परमिशन मांग रहा है। ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है और परमिशन मांग रहा है। रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है? परमिशन मांगने के लिए कि मैं अंदर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। इट कैन बी रेन टुडे, आज बारिश जो है हो सकती है ना। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है, हो सकती है, हो नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का ये सेंस दे रहा है, क्या? कैन बी। आपको नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है कि व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन। अच्छा, अभी ऊपर देखो, आप कहीं पे भी आपको दिख रहा है जब, तो ये कैपेसिटी दिख रहा है ना यहाँ पे, वो कर सकता है, कर नहीं रहा है। लेकिन कहीं पे अगर करने का सेंस आ जाए और वो भी पास्ट में, तो आप क्या यूज़ करोगे? एबल टू का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे, वी वर एबल टू लिफ्ट यू, और यहाँ पे है व्हेन द कार वॉज अपसेट वी वर एबल टू वॉक होम। जब कार खराब हो गई तो हम लोग टहल कर घर चले गए। तो ये जो परफॉर्मेंस हुआ, ठीक है, हम लोग पैदल घर जा सके, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ, मतलब वो जो एक्शन था जाने का, सिर्फ कैपेबिलिटी नहीं बताया गया कि वी कुड गो होम बाई वॉकिंग, ये सिर्फ एक्शन नहीं बताया, मतलब कैपेबिलिटी नहीं बताया गया, क्षमता नहीं बताई गई, बखूबी उन्होंने किया है उस चीज़ को। तो जब कर दिया गया है तो आप कैन नहीं यूज़ करोगे, कुड नहीं यूज़ करोगे, वर एबल टू यूज़ करोगे। यहाँ पे वी वर एबल टू वॉक होम। ऐसे ही कुड क्या है? पास्ट है किसका? कैन का। कैन का पास्ट हो जाएगा कुड, और एबिलिटी और रिक्वेस्ट का सेंस देगा। जैसे ही सेड आई कैन डू दिस वर्क। अच्छा, जब नरेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट। जब भी ऐसा कहने वाला होगा कॉमा और फिर ये कोटेशन मार्क में ऐसे क्लोज होगा, तो आप समझ जाना ये क्या है? डायरेक्ट सेंटेंस है। और जब इसका इनडायरेक्ट करते हैं तो यही कैन क्या यूज़ हो जाता है? कुड यूज़ हो जाता है। तो एक तो ये कुड का यूज़ हो गया। दूसरा, आई कुड डू 200 पुशअप व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था तो 200 पुशअप करता था। ठीक है, पुशअप आप करते हो तो 200 पुशअप जो है जवान था करता था, तो क्षमता है ना करने की, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया है? कुड। थर्ड देखो, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या, कृपया क्या मुझे तुम एक गिलास पानी दे सकते हो। तो वहाँ पे आप देखो ये कुड से क्या कर रहा है, क्या सेंस देना चाह रहा है? रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मुझे तुम एक गिलास पानी दे सकते हो। सो तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि जो कैन और कुड का यूज़ कहाँ पे और कैसे होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार देख लो, कैन एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी का सेंस, और जो कुड है वो कैन का पास्ट होता है। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। देखो सेंटेंस देखो, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, और प्रेजेंट में सेंस दे रहा है ये कि प्रेजेंट टाइम में आपको बताना है। तो कैन होगा, आउट टू होगा या कुड होगा, बताओ। तो यहाँ पे प्रेजेंट का सेंस दे रहा है तो कैन होगा, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। सेकंड देखो, रिक्वेस्ट का सेंस दिया जा रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन में कैन होगा या कुड होगा, बताओ। डैश आई कम टू योर बर्थडे पार्टी, रिक्वेस्ट कर रहा है मतलब पूछ रहा है, कैन आई कम टू योर बर्थडे पार्टी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, माई फादर वॉज डैश टू किल द टेररिस्ट। अब यहाँ पे देखो ये परफॉर्मेंस का चीज़ है, पास्ट में कोई चीज़ परफॉर्म हुई है, और अभी बताया कुड वाले सेंस में कि आप क्या यूज़ करोगे? एबल टू का यूज़ करोगे। सो यहाँ पे ऑप्शन में भी एबल है और टू तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, इसीलिए एबल टू। माई फादर वॉज एबल टू किल द टेररिस्ट।
चौथा देखो, डैश यू पास मी द साल्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट है, प्यार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो बताओ कैन होगा या कुड होगा? ऑब्वियसली कुड होगा। अभी मैंने आपको कुड का यूज़ बताया कि जब रिक्वेस्ट करते हैं, प्यार से कोई चीज़ मांगते हैं तो हम कुड का यूज़ करते हैं। सो कुड यू पास मी द सॉल्ट, क्या तुम मुझे नमक पास कर सकते हो? फिफ्थ देखो, डैश दिस बी ट्रू, और पॉसिबिलिटी का सेंस है यहाँ पे कि पॉसिबिलिटी का सेंस है मतलब क्या कि क्या ये संभावना इसकी है। सो ये क्या हो जाएगा, कैन दिस बी ट्रू, क्या सच में ये ठीक है? तो पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है भी नहीं भी है, तो यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, उस पर इंटरेक्ट हो सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बताना कैसा लगा आपको लेक्चर, क्या कैन और कुड का यूज़ आपको क्लियर हुआ या नहीं। थैंक यू, बाय।